हाय बच्चों, आज हम चैप्टर 2 शेखीबाज मक्खी की कहानी पढ़ेंगे। इसमें एक शेर है और एक मक्खी है। और मक्खी शेखीबाज बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ी बड़ी बातें करने वाली और अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझदार बताने वाली मक्खी थी, जो शेर को परेशान कर रही थी। फिर शेर ने उसके साथ में क्या किया और मक्खी को क्या सबक मिला, तो हम आज दूसरा चैप्टर शेखीबाज मक्खी पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं कहानी शुरू करता हूँ। तो आओ हम कहानी शुरू करते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। तो बच्चों, हमारे पास में मक्खी क्यों आती है? क्योंकि हम स्नान नहाते नहीं हैं। शेर भी नहीं नहाया था 2-3 दिन से। तो बच्चों, हमें रोज़ नहाना चाहिए, जिससे हम गंदे और अच्छे लगें, गंदे नहीं लगें। और अगर हम गंदे लगेंगे तो क्या होगा? मक्खी भिन भिन करेगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। शेर ने मक्खी को उड़ा दिया, लेकिन मक्खी नहीं मानी और वो वापस से भिन भिन जो ध्वनि करती है, आपने भी सुना होगा कैसी करती है, भिन 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 भिन। अब शेर को गुस्सा आ गया, शेर नाराज हो गया, वह दहाड़ा और शेर को बहुत ही गुस्सा आ गया। तो बच्चों, क्या कर रहा था शेर? गुस्सा कर रहा था। और गुस्से से क्या करा उसने? दहाड़ा, आवाज़ लगाई, अरे मक्खी दूर हट जा, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। शेर क्या बोला? मक्खी को डराया, बोला मैं तुझे जान से मार दूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा छी छी। मक्खी ने शेर की मजाक उड़ाते हुए कहा छी छी। उसने जंगल के राजा से बोला, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। मतलब मक्खी बोली, राजा आप तो बहुत बलशाली हैं और मैं छोटी सी मक्खी हूँ, तो ऐसी बात आप मेरे से करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। शेर ने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। शेर को क्या हुआ? बहुत तेज गुस्सा आ गया। क्यों आया? मक्खी की बात सुनकर। और वह उसे परेशान कर रही थी, सोने नहीं दे रही थी और उसकी बात का उल्टा जवाब दे रही थी। कौन? मक्खी शेर को जवाब देती है और उसको परेशान कर रही थी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? देखो बच्चों, यहाँ पर एक बात हमें सीखने को मिलती है कि एक तो हम गलती कर रहे हैं और हम अपनी गलती नहीं मान रहे हैं और हम अपने बड़े को जवाब देते हैं। यानी शेर को बिना डरे जवाब दे रही थी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब वो शेर को ही धमका रही थी, बोल रही थी मैं तुमसे लड़ लूँगी, तुम लड़ना चाहते हो? शेर को गुस्सा आया, शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला मतलब बहुत तेज गुस्सा आया। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान पर जरा सा छिल गया। अब शेर के गुस्से से शेर ने मक्खी उड़ाई, लेकिन उड़ाने के कारण उसके पंजा कान पर लगा और उसमें हल्की सी उसे लग गई। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई, तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा। मक्खी फिर उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो पहले क्या हुआ? कान छिल गया था और फिर शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। ऐसे अलग अलग जगह पर बैठ के मक्खी शेर को परेशान कर रही थी। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो उड़ जाती। अंततः शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा, तुम जीती बस। शेर ने क्या कहा? क्योंकि वो परेशान हो गया था। मक्खी उड़ जाती और वो हाथ से पंजा मारता तो उसके खुद के लग जाती। तो क्या बोला?
शेर मक्खी से, मक्खी बहन मुझे छोड़ दो, मैं हार गया, अब तुम जीती बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब इस कारण से मक्खी को क्या हो गया था, घमंड हो गया था, अभिमान हो गया था। वो सोच रही थी शेर को मैंने हरा दिया। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। अब जब शेर को हरा दिया मक्खी ने तो उसे घमंड हो गया था। तो उस घमंड में चूर मक्खी किसके पास जाकर बोली, हाथी के पास जाकर बोली, हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय क्यों बर्बाद करूं। समझदार व्यक्ति कभी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस नहीं करता है, यह बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। लोमड़ी क्या कर रही थी, ये सब देखकर धीमी धीमी मुस्कान हंस रही थी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को हरा दिया है। क्या बोली लोमड़ी से कि लोमड़ी मैंने शेर को हरा दिया, हाथी को हरा दिया, तू भी मुझे प्रणाम कर। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपको जीवन है, धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर तो ले लो। अब जब आदमी एक मूर्ख होता है तो वो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी शक्ति का घमंड होता है। तो वह लोमड़ी की बातों में आ गई। लोमड़ी चालाक थी। लोमड़ी ने सोचा, मैं मक्खी को सबक सिखाती हूँ। यह सुनकर मक्खी गुस्से में लाल उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर दूंगी। अब मक्खी को क्या हो गया था, घमंड क्यों हो गया था बच्चों? उसने शेर को, हाथी को, दोनों कितने ताकतवर होते हैं, उन दोनों को हरा दिया था। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। मकड़ी जाल से छूटने को जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराई, वह वहाँ से चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से बच्चों हमें क्या सबक मिलती है? हमें ये सबक मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उस मक्खी की तरह हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। हमें सामर्थ्य का पता होना चाहिए और हमें हमारे से बलवान व्यक्ति और ज़्यादा बड़े व्यक्ति को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, हम अगले चैप्टर में मिलेंगे।